भाई पानी ठंडा है, गलती की यहाँ पे स्विम करके, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी आज सही नहीं थी। मेरे ख्याल से गलती कर ली है, क्योंकि पानी ठंडा है भाई। मैं तो गर्म एक्सपेक्ट कर रहा था। क्या आपने पताया का नाम सुना है? लाजमी सुना होगा कभी ना कभी। ये थाईलैंड के मशरक़ में वाक़ है, एक खूबसूरत शहर है जहाँ पर बीचेस है और एक जजीरा भी है जिसका नाम है कोलान आइलैंड। तो भैया इब्न बतूता यहाँ आया हुआ है और दिखाना चाहता है आपको कि पताया में क्या होता है। तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम अब्दुल है और मैं मेरा नाम अब्दुल है और मुझे इब्न बतूता भी कहते हैं क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ। इस वक्त मैं हूँ बैंकॉक। हेलो गाइस, व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम अब्दुल है और मुझे इब्न बतूता भी कहते हैं क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ। इस वक्त मैं पताया में हूँ। पताया बैंकॉक से 2 घंटे दूर एक शहर है थाईलैंड में। तो अगर आप बैंकॉक के पास पॉकेट जैसा माहौल देखना चाहते हैं, यानी बीच देखना चाहते हैं, जजीरे देखना चाहते हैं और बहुत सारा कुछ देखना चाहते हैं, तो आप पताया आना पड़ेगा आपको। पताया 2 घंटे दूर है बैंकॉक से। मैं कल पॉकेट से आया बैंकॉक रात को, वहाँ से बस का टिकट लिया 110 बात का और 2.5 घंटे बाद यहाँ मैं पताया पहुँचा और अभी मैं यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ। तो पताया में अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि पताया में क्या कुछ होता है। सबसे पहले तो भाई ये मेरा रूम है, 2000 रुपये का यहाँ पे रूम मुझे पड़ा है। यहाँ पे इससे कम में भी आपको रूम मिल सकता है, लेकिन चूंकि ये सीज़न है तो इसीलिए थोड़ा सा महंगा होगा। लेकिन इस होटल में स्विमिंग पूल भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा और काफ़ी बड़ा रूम है, बाथरूम है बहुत बड़ा इसका, और इसीलिए ये 2000 पाकिस्तानी रुपीस का है, लेकिन फिर भी इतना बुरा नहीं है। ये है भाई स्विमिंग पूल का सील यहाँ पे हमारे होटल की 3rd फ्लोर पे। It's so easy right now to tell you that you're the one for me. I've been thinking a long time, maybe we could rewrite our history. So come with me and we'll take on the world. There's nothing that you and I won't see. It's so easy to tell you, baby, you're the one for me. That's for sure. And I swear I never felt. तो ये है भाई बीच रोड, और बीच रोड ये इसलिए कि यहाँ के ऊपर बीच है, इसीलिए इसको बीच रोड कहा जाता है। बहुत फेमस है पताया में। मैं यहाँ पर ठहरा हूँ, आप भी अगर पताया आएंगे तो बीच रोड के पास ठहरे। और यहाँ पर अभी तो बीच है, दिन में लोग नहा रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, बहुत अच्छा ज़बरदस्त माहौल है। लेकिन रात को यहाँ पर चमड़े का कारोबार होता है। चमड़े का कारोबार अगर आप नहीं समझे तो मैं शाम को आपको लाइव दिखाऊंगा ये कौन सा कारोबार होता है। ये इसी बीच रोड पर होता है। और ये बीच रोड जो है ये बहुत लॉन्ग ट्रैक है, यानी तकरीबन 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है जिस पर आप जा सकते हैं और वॉकिंग कर सकते हैं। ये जब ख़त्म होता है तो फिर वॉकिंग स्टेज शुरू हो जाता है। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, आज हवा चल रही है। और बीच रोड की क्या बात है यार। ये मैंने जैसे आपको कहा था, ये ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक, जिस पे आप 2-3 किलोमीटर तक Chल सकते हैं और आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप चल रहे हैं, क्योंकि माहौल ही इतना ज़बरदस्त होता है यहाँ पे। पताया में इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बहुत है, आपको मिल जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है पाकिस्तानी और इंडियन खाने का। लेकिन मैं तो अभी सबवे खाने जा रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास इतना नहीं है, मुझे आगे जाना है कोलान आइलैंड, तो मैं सबवे खाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई ये सबवे ले लिया, 140 बात का पड़ा है। पानी मेरे पास अपना है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये खा के अब आगे निकलेंगे। सामने देखो बीच का सीन। अच्छा भाई, तो पताया में तो बहुत कुछ है देखने को, आप बहुत सारे टूर कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी से आप मालूम करें, टाइगर शो है, पहाड़ है, समंदर के अंदर बहुत सारे टूर्स हैं।
लेकिन जो आप फ्री में कर सकते हैं अगर आप बीच रोड पे रुके हुए हैं तो एक तो ये बीच रोड आपके सामने है, बीच है, यहाँ पे आप स्विम कर सकते हैं। उसके अलावा वॉकिंग स्ट्रीट है, यहाँ से आप पैदल जाएंगे आगे आपको वॉकिंग स्ट्रीट नज़र आ जाएगी, वो शाम को आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे नाइट का सीन होता है। और एक कोलान आइलैंड है जो आपने लाजमी विज़िट करना है। सुबह जाए या दोपहर को जाए, वहाँ पे जब वॉकिंग स्ट्रीट ख़त्म होगी तो वहाँ पे एक क्रूज़ जाती है जो कि सिर्फ एक साइड के 50 रुपये लेती है और वापसी की भी 50 रुपये लेती है। 30 मिनट में आपको कोलान आइलैंड पहुंचाती है जो कि एक दूसरा जजीरा है। वहाँ पे बहुत खूबसूरत बीचेस है, बहुत खूबसूरत वहाँ पे चीज़ें हैं, जंगल है, पहाड़े हैं, तो बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे आपको। अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, टाइम कम है, तो वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ कि कोलान आइलैंड का क्या सीन है। और बहुत सस्ता भी है, इकनॉमिकल है। आप जस्ट वो क्रूज़ में बैठ जाए, 50 रुपये दे और वापसी के 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और वापसी की आखिरी जो क्रूज़ है वो 6 बजे आती है, ये बात ध्यान में रखिए। ये छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती है, 10 रुपये इसका किराया होता है। आप बीच रोड में कहीं भी जा सकते हैं ये वाली गाड़ी यूज़ करके। टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। बाइक वाले से बात की है 40 बात में, वो आगे जाने के लिए कोलान आइलैंड जाना है, तो जहाँ से वो कश्ती जाती है वहाँ जा रहा हूँ। और ये भी मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं ये है बेसिकली वॉकिंग स्ट्रीट है। ये दिन को यहाँ पे गाड़ियाँ भी चल रही है लेकिन रात को यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल सकती और यहाँ पे रात को बहुत गर्म सीन होता है। तो भाई ये है वो स्टैंड जहाँ से ये कश्तियाँ जाती हैं या क्रूज़ आप कह सकते हैं, ये कोलान आइलैंड जाती है। और मेरे ख्याल से 50 बात का एक साइड का टिकट है, तो इतना महंगा नहीं है। और यहाँ पैदल भी आ सकते हैं बीच रोड से, लेकिन मुझे जल्दी थी, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तो मैं बाइक करके आ गया। अच्छा, 2 जगह है, ऊपर भी है नीचे भी है। 2 फ्लोर का ये है। और अच्छा भाई, तो ये क्रूज़ में बैठ गए हैं और जो उसका किराया था वो सिर्फ 30 बात है। मैं समझ रहा था 50 बात है लेकिन सिर्फ 30 बात है। इसका मतलब है ये बहुत इकनॉमिकल है। 30 बात में आप जाओ, 30 मिनट का तकरीबन रास्ता है ये बूट में कोलान आइलैंड तक, और वापसी में भी 30, तो 60 बात में आपको पड़ेगा। तो ये बहुत मतलब सस्ता है। That we really had it all. Right now I've emptied all the hopes we made, 'cause there's something I forgot. Do you remember how our hearts were safe and our rose could only grow? Right now those memories have faded away and our flowers in the dry. भाई एग्जैक्टली 30 मिनट के बाद हम कोलान आइलैंड पहुंच चुके हैं और एक मौसम भी ज़बरदस्त है, तो बहुत मज़ा आया इस जर्नी का। ये है कोलान आइलैंड। ये कोई
छोटा मोटा आइलैंड नहीं है भाई, बड़ा आइलैंड है। इसमें देखो आप पहाड़ भी देख सकते हैं, जंगलात देख सकते हैं, और इसमें जो है होटल्स है, गेस्ट हाउसेस है, रेस्टोरेंट्स है, पूरा एक इलाका है, घर है, गांव है। अभी जाते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। कश्ती रुक चुकी है और लोग उतर रहे हैं। ये आप देखिए कोलान जजीरा जो है, वहाँ से पताया सिटी नज़र आ रहा है, बिल्डिंग्स, बीच में समंदर है। अच्छा भाई, कोलान पहुँचने के बाद आपने पहला जो काम करना है वो ये करना है कि आपने बाइक लेनी है रेंट पे, 300 बात की मिलेगी। हाँ, ये सारी बाइक्स हैं, इसकी शॉप्स भी है। ये 300 बात की है, तो आप इस पे पूरा घूम सकते हैं, पूरा जो जजीरा है कोलान का। अगर 3-4 घंटे भी आपके पास है तो आप पूरा जजीरा एक बाइक पे खुद ही घूम सकते हैं, और सिर्फ 300 बात की है। मैं तो सिर्फ 1 घंटे के लिए आया हूँ, तो मैं नहीं लूँगा बाइक। यहाँ पर बहुत सारे बीचेस है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको एक बीच दिखाऊँगा, वो मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। अच्छा भाई, तो कोलान जजीरे में 6-7 बीचेस है, बहुत क्लास की बीचेस है, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी सिर्फ एक बीच जा रहा हूँ, वो आपको दिखाना है, ताकि आपको एक झलक दिखा दूँ कि वाकई कैसे बीचेस होते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए आया हूँ, सिर्फ आपको दिखाना था तो मैं आया हूँ, वरना मैं यहाँ पे पहले कई बार आ चुका हूँ। और इसीलिए मैंने बाइक वाले से बात की है 50 बात में, तो ये मुझे वहाँ छोड़ कर जाएगा। वापसी पे मैं देखूँगा कि क्या करना है। लेकिन ये मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप 3-4 घंटे के लिए आते हैं तो ये सारे बीचेस आप देख सकते हैं और उसमें स्विम कर सकते हैं। और एक बाइक ले ले, 300 बात की है, पूरे दिन वो बाइक आपकी है। तो ये जजीरा है जनाब, ये सीन है, देख लो। तो ये आ गया जनाब, हम बीच पहुंच गए हैं। इसका नाम है नोल बीच है, नोल। तो भाई साहब, ये है नोल बीच, इसका नाम है नोल बीच, और इट इज़ वन ऑफ द 6 to 7 बीचेस हियर इन कोलान आइलैंड विच यू कैन एक्सप्लोर जब आप यहाँ पे आ जाओ कोलान आइलैंड में। तो ये सारे आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर यहाँ के बीचेस का सीन ही कुछ अलग है भाई, मतलब बहुत क्लीन और साफ़ सुथरा वाटर है, और आपको स्विम करते हुए मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। मतलब वो कराची वाला हिसाब नहीं है। ये आप पानी चेक करें, ज़रा चेक करें ये पानी थोड़ा सा। और ये देखो बीच का सीन जनाब, क्या बीच है भाई।
said I'm okay, I've been better, not sure if it's paradise. And if it's the small things that matter, then maybe it's where it lies. But oh, we're looking for keys to this world. Left my high rise, looked back and said, oh, though I still believe that there's more to the sunrise. But sometimes I let go, I lose track of the days, I get caught in my high life, no, can't quit to the blaze. चलो हम भी पानी में जाते हैं, देखते हैं कैसा है ये पानी, आपको भी दिखाते हैं। तो भाई पानी ठंडा है, गलती की यहाँ पे स्विम करके, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी आज सही नहीं थी, क्योंकि पानी ठंडा है भाई। मैं तो गर्म एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अब नीचे का सीन देखिए ज़रा नीचे। पानी इसलिए थोड़ा ठंडा है क्योंकि यहाँ पताया में थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है ना, दूसरे थाईलैंड में तो मौसम गर्म था अभी भी और है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठंडा है, इस वजह से ये पानी भी थोड़ा ठंडा है। और कोलान आइलैंड में ये तो एक बीच है भाई, और भी यहाँ पे बहुत सारी बीचेस है, 6-7 बीचेस है, और वो आप बाइक पे विज़िट कर सकते हैं। तो अगर आप पताया आए हो तो कोलान आइलैंड या कोलान जजीरा, ये तो आपको मिस करना ही नहीं है भाई। भाई तो स्विमिंग भी हो गई और काफ़ी सर्दी लग गई है मुझको तो यार। तो अभी जाते हैं, वापस पहुंचते हैं वहाँ पे फेरी स्टॉप पे, वापस पताया जाते हैं। तो भाई वापस आ गया हूँ बीच से, अभी जा रहा हूँ, उधर जाना है, ये पताया जाना है। यहाँ पे छोटी सी मार्केट है, फूड की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, स्टॉल लगे हुए, और सामने जो है ना ये समंदर है, बड़ा खूबसूरत मंजर है, ये समंदर है और उसके बिल्कुल सामने पताया सिटी है। तो बिल्डिंग नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको अभी जूम करके दिखा देता हूँ। वो जनाब पताया सिटी है, वहाँ अभी हमने जाना है बोट से। रश देखो भाई, रश। ये जो हमारे बोट से लोग उतर रहे हैं, पता है हम वापस आ गए और इतना ज़्यादा रश है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अनबिलीवेबल यार, दिसंबर के महीने में इतने लोग आते हैं पताया और थाईलैंड, बहुत ज़्यादा रश है यार। ये समझ से बाहर है कि इतना रश कैसे है यार। अच्छा भाई वापस आ गया हूँ कोलान आइलैंड से, और अभी जो है ये वापस पताया आ गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं पीछे पताया सिटी साइन, और अभी जा रहे हैं। तो रात का टाइम है, शाम हो गई है, और अभी नाइट का सीन देखते हैं, वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह और दूसरी जगह। तो यहाँ तो बहुत मज़ा आया यार। ये जो कोलान आइलैंड का टूर था
एक तो बहुत इकनॉमिकल था और बाकी ये कि मज़ा भी बहुत आया, बहुत एंजॉय किया भाई, बहुत। अच्छा भाई, तो ये बीच रोड है और आपका भाई अकेला अकेले घूम रहा है पताया में। मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए आया था ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ, ये मैं देख चुका हूँ। लेकिन अगर आप आएंगे तो आप कम से कम 3 दिन के लिए आइएगा। 3 दिन काफ़ी है पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन आप वो अगर दूसरे काम के लिए आते हैं तो फिर 10 दिन भी कम है। और दूसरे काम से मेरी मुराद ये है कि यू नो व्हाट आई मीन। तो भाई पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स तो बहुत है पताया में, लेकिन ये ईरानी रेस्टोरेंट भी है जो 199 बात में बफे खाना देता है। तो इसमें जाते हैं, पहले भी एक बार मैं यहाँ खाना खा चुका हूँ, लेकिन जाते हैं देखते हैं कि क्या ऑफ़र करते हैं। रेस्टोरेंट ईरानियन बोफ़े आज़ाद, ये खाना तो अच्छा लग रहा है, चिकन वगैरह और ये दाल माल चावल सब चीज़ें। तो ये मैंने ले लिया जनाब, कोई 3 किस्म की चावल और दाल, कबाब और मछली और ये चिकन और ये सलाद अपने मर्ज़ी का, और 199 बात में। यार ये बुरा नहीं है, बड़ा मतलब नॉर्मल रेट है। और ये रेस्टोरेंट जो है बीच रोड पर नहीं है, उससे अगला जो रोड है वहाँ पर है ईरानियन रेस्टोरेंट। तो अभी ये एंजॉय करता हूँ, खाता हूँ। यहाँ पताया में शॉपिंग का सीन भी बहुत होता है। ये बीच रोड से जो दूसरा रोड है, यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत शॉप्स हैं, छोटे छोटे शॉप्स, और वो है ये स्टॉल्स वगैरह है। तो और शॉपिंग भी ऐसी शॉपिंग की कम रेट वाली शॉपिंग, यानी कि आप 100 बात 200 बात 50 बात में चीज़ें ख़रीद सकते हैं। गारमेंट्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई। देखिए मुख्तलिफ ज़बरदस्त चीज़ें। टैटो का शॉप भी है, टैटोस। तो भाई ये है वॉकिंग स्ट्रीट मशहूर का, बदनाम ज़माना मशहूर वॉकिंग स्ट्रीट। अब इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या है। बहुत रश है भाई, गाड़ियों का दाखिला भी मना होता है 8 बजे के बाद, तो सिर्फ वॉकिंग वाले जा सकते हैं। वॉकिंग स्ट्रीट से मुराद के वॉक कर सकते हैं आप इसमें। वॉकिंग स्ट्रीट, और वॉकिंग स्ट्रीट में जो है क्लब्स है, एक्टिविटीज़ है, शोज़ है और बहुत कुछ है। और ये 2 किलोमीटर लॉन्ग वॉकिंग स्ट्रीट है। आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा कंप्लीट करने में। और जनाब एक हल्ला गुल्ला है, हंगामे है, रंगीनी है।
कुछ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वॉकिंग स्ट्रीट लाजमी विजिट करनी है आपको। डांस डांस डांस। एक तो ये चाइनीज़ पता नहीं आज इतने ज़्यादा है, हर जगह पे ये नज़र आते हैं। लश्कर है, लश्कर, लश्कर ही लश्कर, लश्कर पे लश्कर, लश्कर ही लश्कर, लश्कर बहुत ज़्यादा है। ये देखो चाइनीज़ का एक और लश्कर आ रहा है। मतलब आज मैंने हर जगह चाइनीज़ को बहुत ज़्यादा देखा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वरना कोई और मसला नहीं है। तो ओ यार, वॉकिंग स्ट्रीट जाने के लिए लोग मर रहे हैं, इतना रश कसम से। एक बात है भाई कि पताया जो है उन लोगों के लिए इतना वो नहीं है जिनके पास बच्चे हो, यानी जो कंजर्वेटिव लोग हो तो उनको यहाँ बच्चों को नहीं लाना चाहिए। मियाँ बीवी ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रंगीन लाइफ ज़्यादा है। जगह जगह पे ये पिक्चर्स है और क्लब्स है और चीज़ें है, तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए ये सिटी जो है सूटेबल नहीं है। अच्छा भाई, ये पताया का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और तैयारी पकड़े पताया आने की। सीधा बैंकॉक आए, बैंकॉक से 2 घंटे की बस है और पताया पहुंच जाए। और पताया इज़ लाइक पॉकेट नियर बैंकॉक। और तासु टोलो तो ढेर ज़्यादा चिकम दे मनना कोम ची तासु दा वीडियो कतला और ज़मान और वीडियो में तासु कतले शे रवानी द ट्रेवल पर बारा की। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आपने कहीं नहीं जाना। ये तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेरा है कैम्बोडिया, एक दूसरी कंट्री है। तो वहाँ तक के लिए इब्न बतूता को इजाज़त दीजिए। दफ़्ते पामान।